हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। इससे पहली वीडियोस में हमने रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स डिस्कस किए थे। काफ़ी सारे रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, थोड़े से और बचे हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला रूल यहाँ पर होगा आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, इवन, also should be placed immediately before the words they emphasize। देखिए होता क्या है, ये जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए हैं फ्रेंड्स, ये हमेशा कहाँ यूज़ होते हैं? should be placed immediately before the words they emphasize। ठीक है, उन वर्ड्स से पहले यूज होते हैं जिनको वो मॉडिफाई करते हैं, जिनके बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे, एग्जाम्पल देती हूँ मैं। सी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि सी केम नॉट ओनली, वो केवल आया ही नहीं, टू सी, वो केवल मुझे देखने आया ही नहीं, बट ऑल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स, बल्कि अपनी पुरानी किताबें भी लेकर वो आया। ठीक है, वो मुझसे मिलने ही नहीं आया, वो मेरे लिए अपनी पुरानी किताबें भी लेकर आया। ठीक है, तो बट ऑल्सो टू टेक से पहले आया है, और यदि हम इसको कहीं और लगा देते तो गलत हो जाता। सी केम नॉट ओनली टू सी, सी नॉट ओनली केम भी हो सकता था, लेकिन वो गलत हो जाता, इसलिए टू सी से पहले नॉट ओनली आया है, और बट ऑल्सो किससे पहले आया? टू टेक हर ओल्ड बुक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बोथ सी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर, सॉरी नॉट नहीं है ये गाइज, ये हमारा नॉर है। ठीक है, ये मिस्टेक से नॉट लिखा गया है यहाँ पर, ये नॉर है, ये आप ध्यान रखिएगा। सी इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। ठीक है, वो ना तो इंटेलिजेंट है और ना ही वो ऑनेस्ट है। ठीक है, तो नाइदर इंटेलिजेंट से पहले आया है और नॉर ऑनेस्ट से पहले आया है, क्योंकि ये इन्हीं वर्ड्स को ये मॉडिफाई करता है। चलिए नेक्स्ट है, बोथ हर सिस्टर एंड हर ब्रदर आर लिविंग विद हर। बोथ दोनों, हर सिस्टर, क्योंकि बोथ वर्ड यहाँ पर दोनों के लिए यूज़ हो गया है, हर सिस्टर एंड हर ब्रदर, एंड से इनको जोड़ दिया गया है, और बोथ, इसलिए बोथ इनसे पहले आएगा हमेशा, और बोथ ना दोनों के सामने आएगा कि बोथ हर सिस्टर एंड बोथ हर ब्रदर। ठीक है, सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल की हम बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि व्हेन टू एडजेक्टिव्स रिक्वायर डिफरेंट प्रीपोजिशंस शुड बी यूज्ड विद बोथ एडजेक्टिव्स। ठीक है, हु टू एडजेक्टिव्स, यदि दो एडजेक्टिव है हमारे पास, वो रिक्वायर करते हैं, क्या रिक्वायर कर रहे हैं? वो डिफरेंट, मतलब अलग अलग प्रीपोजिशंस उनको चाहिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। ठीक है, देखिए टू आया है और देन आया है, तो यहाँ पर टू सीनियर टू के, क्योंकि सीनियर जो भी हमारे कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, है ना, प्रीफर हो गया, इस टाइप के जो भी वर्ड्स होते हैं, सॉरी, तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो हमेशा टू को फॉलो करते हैं, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इस टाइप के वर्ड्स, एंड ओल्डर देन, और देन आया है तो ओल्डर के बाद हमेशा देन आएगा, जो भी कंपैरेटिव वर्ड्स अदर होते हैं उनके साथ देन आता है, इसलिए यहाँ पर टू भी आया है और देन भी आया है, दोनों ही हमको लगाने जरूरी हो जाते हैं। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। हिज ड्रेस, उसकी जो ड्रेस है, डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पर डिफरेंट को फ्रॉम प्रीपोजिशन चाहिए एंड चीपर को देन चाहिए, तो दोनों के साथ ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन, इस टाइप से हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड रूल। ठीक है, थर्ड रूल है हमारा, फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर नाउन्स। कभी भी इस टाइप के वर्ड्स कभी भी नाउन से पहले नहीं आते हैं। कौन कौन से? अफ्रेड, अजलीप, ड्यू, रेडी। ठीक है, रेडी हो गया, अनेबल हो गया,
अलाइक हो गया, अवेयर हो गया, ग्लेड हो गया, सॉरी, वेल, अलोन, इल, श्योर, वर्थ। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हो रहे हैं ये हमेशा बाद में यूज होते हैं, ये कभी भी नाउन से पहले यूज़ नहीं होते हैं। जैसे कि आई फाउंड अ बॉय एज़लीप, ठीक है, यहाँ पर कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आई फाउंड अ एज़लीप बॉय या एन एज़लीप बॉय, इस टाइप से नहीं होगा। ऐसे ही और क्या हो जाएगा, द मैन इज़ इल, ठीक है, द मैन इज़ इल, तो इल मैन कभी नहीं होगा, मैन इज़ इल, ठीक है। तो द मैन इज़ एफ्रिड, एफ्रिड, द मैन इज़ एफ्रेड ऑफ माई डॉग, ठीक है। एफ्रेड आया है तो कभी भी मैन से पहले नहीं आया है, एफ्रेड हमेशा बाद में आता है, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स इनको आप नोट कर लीजिए, इनको ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा नाउन के बाद आते हैं, कभी भी ये नाउन से पहले नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ रूल है हमारा, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ नाउन। आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे सेंटेंसेस में ना कई कई एडजेक्टिव्स होते हैं, कोई शेप होता है, कोई कलर होता है, वहाँ पर लेंथ हो सकती है ना, नेशनलिटी होती है, मटेरियल होता है, एज भी होती है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है, एक रूल होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है कि किस टाइप से हम इनको एडजस्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें से और हमें उनको रूल के अकॉर्डिंग सेट करना है सेंटेंस में, तो हम कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले साइज़ आएगा, ठीक है, उसके बाद शेप आएगी, फिर एज आएगी अगर अवेलेबल है, ठीक है, फिर कलर आएगा, फिर नेशनलिटी आएगी, मटेरियल, फिर नाउन आएगा जिसके बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है इसका, 20-year-old ब्लैक अमेरिकन नेग्रो। ये देखा आपने, 20-year-old ब्लैक अमेरिकन नेग्रो। तो सबसे पहले साइज, शेप, एज, 20-year-old एज आ गई, फिर ब्लैक कलर आ गया, फिर नेशनलिटी अमेरिकन नेग्रो आ गया, ठीक है। अब दूसरे रूल को देखिए आप, अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल, अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल। इसमें क्या है, अ बिग राउंड साइज आया है, बिग राउंड शेप आई है, फिर कलर आ गया ब्लैक, फिर नेशनलिटी इंडियन आ गई, और फिर मटेरियल आ गया प्लास्टिक, और फिर लास्ट में टेबल आ गया नाउन के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल थे, इससे अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें सेट करना है सेंटेंस में ऑर्डर को। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे। अब मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको एरर बताना है कि किस में क्या है, ठीक है, कहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है। मैं चाहूँगी कि आप मेरे पास इन सभी के आंसर भेजें, कमेंट में आंसर करें, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगी सबके। कल तक का टाइम है आपके पास, आपको इन सब का आंसर देना है मुझे, अच्छे तरीके से इनको आप कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, थैंक यू।